आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, सारे देश में, देश से बाहर भी मैंने देखा है, वो सोशल मीडिया क्या कहते हैं, उस पर बहुत बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी की जीत की। बिना शक मुबारकबाद बनती है, जीत हुई है, इसमें भी कोई शक नहीं। मुबारकबाद बनती है और जीत हुई है, और एक मैसेज आता है, हौसलों में, इरादों में दम होना चाहिए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हौसलों में, इरादों में दम होना चाहिए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। 12 साल के कैरियर में 2 दफ़ा हुआ है जब मोदी जी की हार हुई है या उनको सरेंडर करना पड़ा है। एक जब 2 साल किसानों का आंदोलन चला दिल्ली, तब दूसरा ये 71 दिन या 74 दिन का जैन जी का जो आंदोलन था, उसके बाद। सलाम है अभिजीत, सलाम है उसके साथियों को, सलाम है वो 3 लड़कियों को, मेरे को नाम नहीं याद उनके। आफरीन एक का नाम याद आता है, 2 बच्चियां और थी, और जितने लाखों लाखों बच्चे गए वहाँ, धूप में रहे, ह्यूमिडिटी में रहे, भूखे रहे, तकलीफ़ें सही, पुलिस की वो सब ठीक है, पुलिस की मार खाई, पुलिस ने ज़्यादतियाँ भी की, मतलब ऐसी उन्होंने बातें की पुलिस ने जो नहीं करनी चाहिए थी शायद, लेकिन हमारे मुल्क में ये होता है आम, इसलिए इस पर अचंभा नहीं होना चाहिए था, इस पर इतना बवाल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल उनकी हिम्मत को, उनके हौसलों को फिर से एक बार सलाम। देखिए दोस्तों, मैं जो बात करने वाला हूँ वो शायद किसी और चैनल पे ना हो, किसी ने नहीं की होगी। पहली बात, अभिजीत एक अच्छा लड़का है। मेरे को नहीं पता, मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता। कोई कहता है ट्रंप ने भेजा है, कोई कहता है वो मफलर मैन का आदमी है, मतलब चोर आदमी। मफलर मैन मीन जो सबसे बड़ा नादिर शाह है हिंदुस्तान में, वो उसका है। कोई कहता है राहुल का है, अब कुछ कहने लगे हैं बीजेपी ने खुद ही करवाया है। मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता। ये सोशल मीडिया पे टीआरपी के लिए बहुत कुछ लोग करते हैं। हमारी तो ना टीआर है, ना आर है, ना पी। हमें तो पता ही नहीं टीआरपी किसे कहते हैं। हमारे तो वही 25-50 लोग आते हैं, पता नहीं वो भी शायद बंद हो जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि इतना सच सुना जाता नहीं और कोई सुनता भी नहीं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, मैं इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। एक आदमी, एक बच्चा बॉस्टन में अच्छी ज़िंदगी काट रहा था, उसको दर्द हुआ देश का, उसको महसूस हुआ कि यूथ की बेइज्जती हो रही है, उसको महसूस हुआ कि देश पीछे जा रहा है आगे बढ़ने के बजाय, सिस्टम हमारा गल सड़ गया है। तो वहाँ से वो आवाज़ उठाता है, और खूबसूरती देखिए उसकी आवाज़ में, लाखों बच्चे आवाज़ मिलाते हैं। अब लाखों बच्चे जो उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं, वो ट्रंप के नहीं हो सकते, वो मफलर मैन के नहीं हो सकते, वो राहुल के नहीं हो सकते, वो मोदी के भेजे हुए नहीं हो सकते। वो सब यहाँ दिल से, उनको दर्द था तब आए थे वो, और वो दर्द झलका भी वहाँ, और उस दर्द ने हुकूमत को झुकाया भी। अगर वो मिक्सचर होता, अगर वो कहीं वो मतलब जो लोगों की बात सही थी, अगर वो होती, तो शायद ये बात उनकी जीत ना हुई होती। अब 2 बातें इस बात से हैं। मैं जैसे पहले कह चुका हूँ अभिजीत को, अब मैं फिर कहूँगा, अभिजीत यू आर ए मैन इन हरी, यू आर ए मैन इन हरी। मैं फिर कह रहा हूँ, यू मैन इन हरी। पहले इस मुल्क को समझो यार, ये देश क्या है, देश की जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ क्या हैं, देश के लोगों की आदतें क्या हैं, देश सोचता क्या है। आसाम जाओ, पंजाब आओ, सारा पहले हिंदुस्तान घूमो यार, और ट्रेनों में घूमो, बसों में घूमो, बहुत टाइम है। यू आर वेरी यंग, किस बात की जल्दी है। वो मफलर मैन की तरह मत करना भी 2 दिन में ख्वाब देखने लगो भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने के। बनो, बिल्कुल बनो, लेकिन टाइम लगता है बच्चे। यू शुड नॉट बी इन हरी। पहले देश को समझो, देश की ज़रूरतों को समझो। टीवी से, सोशल मीडिया से आप देश नहीं समझ सकते, देश की इन डेप्थ प्रॉब्लम क्या है वो नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, एक आम इंसान की तरह। जगह जगह जाइए, एक छोटा सा बैग पीछे ले लीजिए, जहाँ रात हो वहाँ बसेरा कर लीजिए। कोई साथ में बंदा मत रखिए, अकेले घूमिए, 5 महीने 6 महीने घूमिए। मैं फिर कह रहा हूँ, भगत सिंह को पढ़िए,
गांधी को पढ़िए, नेहरू को पढ़िए, सुभाष बाबू को पढ़िए, इन लोगों की कुर्बानियाँ पढ़िए यार। रातों रात भगत सिंह नहीं कोई बन सकता। भगत सिंह जब उनकी 23 मार्च को उनकी शहादत होती है, तो वो जब जेलर उनको लेने आता है, अभिजीत, जब जेलर उनको लेने आता है तो वो किताब पढ़ रहे थे मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की। ये होती है, वो कहते बंद किताब पे उन्होंने पेपर पन्ना मोड़ दिया। जेलर ने कहा क्यों भगत ये क्यों कर रहा है? कहता कोई मेरे बाद आएगा वो तो पढ़ेगा ना। बहुत ज़रूरी है पता होना भी हिंदुस्तान में ये रेवोल्यूशन, ये आज़ादी कैसे आई। मीडिया आपको नहीं बताएगा, सोशल मीडिया नहीं बताएगा, ये जो आपके आईआईटी और आईएम के बच्चे हैं उनको भी नहीं पता। पहले अपने आप को कन्वर्सेंट कीजिए इन सब बातों के लिए, फिर आगे बढ़िए। मैं मोदी साहब को भी हल्की सी मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा मौका संभाला। नहीं, काफ़ी कुछ हो सकता था, बुरा हो सकता था, तो उन्होंने इस वक्त को संभाल लिया और इस्तीफ़ा दिलवा दिया। सारे हालात ठीक हो गए हैं। लेकिन मेरा सवाल अभिजीत से एक है। अभिजीत, मेरे को एक बात बताओ यार, क्या प्रधान के इस्तीफे से सिस्टम ठीक हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। एक आदमी, एक व्यक्ति विशेष काउंट नहीं करता। हमारा सिस्टम गल सड़ गया है। आपको ये मूव करना चाहिए था, ये कहना चाहिए था भी सिस्टम को ठीक करो सर। 6 महीने हड़ताल रहती, 6 महीने बैठे रहते, साल हड़ताल रहती, साल बैठे रहते। एक एक्सपर्ट कमेटी बनती जिसमें एजुकेशनिस्ट होते, वीसीज होते यूनिवर्सिटीज़ के, वो रिफॉर्म्स लेके आते। ये जो दुकानें खुली हुई हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट, ये बंद होने चाहिए। जब तक ये बंद नहीं होंगे, एग्ज़ाम लीक होंगे, पेपर लीक होंगे ही होंगे। चाहे आपकी सरकार आ जाए तब भी लीक होंगे, चाहे राहुल की सरकार आ जाए तब भी लीक होंगे। नंबर 2, आपका सारा एजेंडा पॉलिटिशियन ने हाईजैक कर लिया। आप देखिए, आप लोग बैकड्रॉप पे चले गए, फ्रंट पे कौन आ गए? राहुल जी, ये सब आ गए। ऐसे लगा देश को एक बार कि ये तो राहुल का एजिटेशन है, ये तो कांग्रेस का एजिटेशन है। मैं एक बात आपको वार्न करता हूँ बेटे, यू आर लाइक माई सन, ग्रैंड सन भी कह सकता हूँ, बट सन तो है ही हो ना आप। तो एक बात आपको दिल से कह रहा हूँ, किसी भी की मदद ले लेना यार, राहुल की ले लेना, किसानों की ले लेना, हो अगर ज़रूरत पड़े मोदी जी की भी ले लेना, लेकिन इस चोर पार्टी की मत लेना। ये बंदा सबसे ख़तरनाक बंदा है दुनिया, हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का। ये नादिर शाह है, ये हिटलर है। हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का कातिल है। ये सारा हिंदुस्तान इसके साथ लग गया था, इसके पीछे हो गया था, लेकिन इसकी ग्रीड ने, इसकी लालच ने, इसने 140 करोड़ लोगों को धोखा दिया है। और जो इसके साथ घूमते हैं ना, वो भारत रत्ना जिनको ये दे रहा था, सब के सब 6-6 महीने जेल काट के आए हुए हैं। पंजाब की ऐसी तैसी फेर रखी है इस बंदे ने। नादिर शाह कहते हैं आता था लूट के चला जाता था, ये भी पिछले 5 साल से पंजाब को आता है, लूट के चला जाता है। तो बच्चे, इसका अगर तेरे पे साया भी पड़ गया ना, तो तू तरक्की नहीं कर पाएगा। ये वो सांप है जिसके कांटे का इलाज नहीं है बस। बाकी मैं फिर कहूँगा, इरादे अच्छे हैं तेरे, नेक बच्चा है तू। तेरे माँ बाप को सलाम, जिन्होंने इतनी बड़ा हमारा नया भगत सिंह पैदा किया उन्होंने हमारे लिए। तो जो शम्मा जलाई है बच्चे, उसको रोशन रखना, बुझने मत देना। 148 करोड़ लोगों की आंखें तेरी तरफ लगी हुई हैं, क्योंकि बदकिस्मती ये है मेरे देश की, हम खुद कुछ नहीं करते, हम आसमान की तरफ देखते हैं। कोई भगत आएगा, कोई सुभाष आएगा, वो हमारे दिन अच्छे लेके आएगा। हो सकता है आने वाले दिनों का भगत तू ही हो। खुदा हाफिज़।